दही जमाना है लेकिन जामन नहीं है, ढोकले बनाना है लेकिन इसमें खमीर नहीं है। तो आज ऐसी छोटी छोटी टिप्सें आपका काम बहुत आसान कर देगी। मैं हूं मनीषा पंचाले, एक नया फलक में आप सबका स्वागत है। हाँ, बातें बहुत छोटी है लेकिन आपका काम बहुत आसान बना देगी, और हाँ, इसकी वजह से आपका काम रुकेगा नहीं। चलिए पहली टिप्स देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दही जमाना है लेकिन जामन नहीं है, क्योंकि दही जमाने के लिए जामन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जामन नहीं है तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। दही वैसा ही जमेगा जैसा जामन है आपके पास। तो आपको जो भी दूध जमाना है उसे थोड़ा सा गुनगुना कर दीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और हल्का सा गुनगुना करने के बाद, हर एक के घर में ऐसी लाल मिर्ची भी होती है और ऐसी हरी मिर्च भी होती है। तो ऐसी लाल या हरी मिर्च हो तो भी चलेगा और ऐसी लाल मिर्च हो तो भी चलेगा। मेरे पास लाल है, अभी हरी नहीं है। तो ऐसी लाल मिर्च 2 से 3 साबुत ले लीजिए, बड़ी वाली। ये ऐसे साबुत मिर्च इसमें डाल दीजिए, आपका दही जम जाएगा। 3 घंटे में आपका दही बहुत आसानी से जम जाएगा। हाँ, गुनगुना जरूर करिएगा, क्योंकि गुनगुना होगा तो 2 से 3 घंटे के अंदर जम जाएगा, और गुनगुना नहीं होगा तो बहुत समय लगेगा, है ना। काम की टिप्स। सर्दी की मौसम हो या कोई और वजह हो, या इंस्टेंट हमें ढोकले, खमण, इडली खाना चाहते हैं, लेकिन ढोकले, खमण, इडली के बैटर में खमीर आना बहुत ज़रूरी है, फर्मोटेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें फर्मोटेशन नहीं है तो खमण ढोकले फूलेंगे नहीं, इडली भी नहीं फूलेंगी, स्पॉन्जी नहीं बनेंगे, टेस्टी नहीं लगेगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो आपका जो भी बैटर है खमण, ढोकले, इडली का, तो अगर घर में ब्रेड पड़ी है तो 2 से 3 ब्रेड आप ले लें और 2 से 3 ब्रेड का चूरा कर दें या मिक्सचर में क्रश कर दें और इस बैटर में डाल दें। ऐसा करने से आपके बैटर में, जो खमण, ढोकले, इडली का जो भी बैटर है, उस बैटर में अच्छा वाला खमीर आ जाएगा और स्पॉन्जी बन जाएंगे। टेस्टी तो बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि इसमें तो ईस्ट होती ही है और ईस्ट का तो काम ही खमीर लाना है। इसीलिए जितनी ब्रेड सॉफ्टी बनती है, वैसे ही आपके खमण, ढोकले, इडली भी इतने ही सॉफ्ट बनेंगे और स्पॉन्जी बनेंगे। आप करके देखिए, क्योंकि इसकी जो ईस्ट होती है वो हमारे बैटर में अच्छा वाला खमीर लाएगी, अच्छा वाला फर्मोटेशन लाएगी, और इसकी वजह से हमारे खमण, ढोकले, इडली स्पॉन्जी तो बनेंगे लेकिन साथ साथ बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे। करके देखिए। कभी कभी ढोकले के बैटर से हम खांडवी बनाना चाहते हैं, लेकिन खांडवी हमेशा मुरमुरी होती है, तो इसीलिए हम ढोकले के बैटर का ही यूज़ करेंगे। ढोकले के बैटर में हम 1 चम्मच मक्के का आटा डालेंगे। ये बेसन का आटा बिल्कुल नहीं है, बेसन के आटे के जैसा दिखता है लेकिन बेसन का आटा बिल्कुल नहीं है, ये मक्के का आटा है। ये मक्के का आटा आप इसमें डाल दीजिए। मक्के का आटा डालने से ढोकले का जो बैटर है वो मुरमुरा, इसके जो ढोकले बनेंगे वो मुरमुरे बनेंगे, और मुरमुरे बनने से आपकी जो खांडवी बनानी है वो बहुत आसानी से मुरमुरी हो जाएगी। और खांडवी का जायका तो कुछ अलग ही होगा, क्योंकि बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। ढोकले के बैटर में मक्के का आटा डालने से हमारे ढोकले तो टेस्टफुल बनते हैं, लेकिन उसकी खांडवी भी बहुत टेस्टफुल बनती है, क्योंकि खांडवी के लिए हमें मुरमुरा चाहिए। इसीलिए ढोकले के बैटर में हमेशा मक्के का आटा थोड़ा सा डालने से खांडवी बहुत अच्छी बनती है। हमारे घरों में अक्सर ब्रेड आती है और ब्रेड जैसी आइटमें आती है, लेकिन थोड़ा सा यूज़ करने के बाद वो बाकी रह जाती है। तो बाकी रह जाती है तब हम उसे फ्रिज में रखते हैं, लेकिन ब्रेड कभी भी फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए। और जिसमें भी ईस्ट है वो चीज़ कभी हम फ्रिज में ना रखें तो ही बेहतर है, क्योंकि फ्रिज में रखने से उसका स्वाद, टेक्सचर दोनों बदल जाएगा। और ब्रेड में ईस्ट होती है और उसका जो मॉइस्चर है वो जल्दी सूख जाएगा और ब्रेड बासी जल्दी हो जाएगी। इसीलिए ब्रेड कभी भी फ्रिज में ना रखें, और जितनी बाहर रखोगे उतनी वो ताज़ा और फ्रेश रहेगी। हाँ, एक्सपायरी डेट से पहले उसे हमेशा यूज़ कर ले, लेकिन ब्रेड को कभी भी फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए। वो जल्दी बासी हो जाएगी और उसका स्वाद और टेक्सचर जल्दी बदल जाएगा, जो हमें पसंद नहीं होगा। ये तेजपत्ता सबके घर में होता है, और हाउसवाइफ को तो पता ही होता है कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं। हम कोई भी वानगी बनाते हैं तो तड़का देने में तेजपत्ते का यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि तेजपत्ता सिर्फ वानगी में ही, कोई तड़का लगाने में ही काम आता है? नहीं, उसके 2 बड़े उपयोग हैं। पहला उपयोग तो ये देख लीजिए कि उसके तड़के में तो काम में ही आता है, लेकिन तड़के के सिवा 2 उपयोग ऐसे हैं कि आप तेज पत्ते ज़्यादा खरीदोगे तो घर में मच्छर हो जाए तो सिर्फ 4 से 5 पत्ते आप जला दीजिए, मच्छर भाग जाएंगे। हमारे घर में कभी ऐसा बारिश की मौसम हो या कोई भी ऐसी मौसम हो ठंडक की, तो घर में मच्छर आ जाते हैं। तो मच्छर को भगाने के लिए ये रामबाण उपाय है। इसे जलाओ, 4 से 5 पत्ते जला के एक ऐसे कोड़िए में रख दो, तो ये तेज पत्ते मच्छर को भगा देंगे, क्योंकि उसका जो धुआं होता है वो मच्छरों को पसंद नहीं होता, और इससे मच्छर एक भी नहीं रहेगा, ना माखी रहेगी ना मच्छर रहेंगे। यानी हमारा घर नीट एंड क्लीन ये तेज पत्ते करते हैं। और दूसरी रेमेडी ये है
कि जिसके दांत पीले हो जाते हैं ना, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं अपने दांत को वाइटनिंग करवाने के लिए, दांत को सफ़ेद दिखाने के लिए। सफ़ेद दांत अच्छे लगते हैं, हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो दांत का पीलापन जो होता है, अगर तम्बाकू खाते हो या चिकनी कसते हो या तो पान ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों के दांत अक्सर पीले पड़ जाते हैं। बच्चों भी चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, उसके दांत पीले पड़ जाते हैं। तो ये तेज पत्ता का छोटा सा टुकड़ा इतना ले ले और अपने दांतों पे घिसे। इतना सा छोटा सा टुकड़ा ले ले और अपने दांतों पे घिसे। ऐसा करने से हमारे दांत मोती जैसे चमकने लगेंगे। हाँ, ये 4-5 दिन तक करना पड़ेगा, रेगुलरली करना पड़ेगा आपको। वीक में दिन में एक बार आपको करना पड़ेगा। इससे हमारे दांत मोतियों जैसे चमकेंगे। आप करके देखिए, फिर मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। तो ये तेज पत्ता सिर्फ तड़के के लिए नहीं, मच्छरों को भगाने के लिए भी काम में आता है। इसको जला दीजिए, 4 से 5 पत्ते ऐसे लेके ऐसे कुल्ले में डाल दीजिए और इसे जलाए, एक भी मच्छर घर में नहीं रहेगा। और दूसरा, ये तेज पत्ते का ऐसा छोटा सा टुकड़ा लेके दांतों पे घिसे। इससे भी आपके दांत तो साफ हो जाएंगे, दांत सफ़ेद हो जाएंगे और साथ साथ दांत के अंदर भसूड़े में जो भी बैक्टीरिया होंगे वो भी नहीं रहेंगे। तो तेज पत्ते के दो तड़के के सिवा 2 उपयोग भी आपने देख लिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें।